ये पॉसिबल है एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये जिन्नात के अंदर ये कैपेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी दुआओं से। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और अल्लाह पाक आप सबके लिए इस रवां साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ आपको अता करे। और पिछला साल रिलेटिवली हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा, हमारी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक, उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ये जो अगला ये वाला साल है ये खुशियों वाला साल होगा, और इसमें अच्छा होगा हमारे लिए, और उम्मीद है कि आप सबको लिए, सब लोगों के लिए भी अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा। और आज जो मेरे पास क्लिप है वो मैंने लिया है शहरी खान ऑफिशियल से। शहरी भाई का ये क्लिप आया था, वीडियो आई थी बल्कि, काफ़ी बड़ी वीडियो है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की ये एपिसोड थी। चुड़ैल शाम बन गई, इस नाम से आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने देख ली होगी। तकरीबन 2-3 हफ़्ते पुरानी है। बहुत दिनों से मैं इसको चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर काम करूं, इसको रिव्यू करूं, लेकिन बस इसको नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। इस वीडियो को रिव्यू किया है फैसल भाई ने भी, और बड़ा डिटेल में रिव्यू किया है। अब दोबारा मेरा करने का मकसद ये है कि उसमें 2 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो मैंने नोटिस किए, और अनफॉर्चुनेटली फैसल भाई भी उसको मिस कर गए, उन दोनों पॉइंट्स को, और शहरी भाई ने भी उनको मिस किया। जो मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर बात होनी चाहिए और उनको हाईलाइट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बड़ी अच्छी एपिसोड लगी मुझे। आप लोग भी देखिएगा, देख ली होगी मोस्टली लोगों ने, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो फैसल भाई ने जो रिव्यू अपना किया था, उसका लिंक जो है उसकी वीडियो का, उनकी, वो भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मोस्टली फ़ोकस करूँगा कि जो चीज़ें मिस हुई हैं, 2 जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं उनके ऊपर फ़ोकस रखूँ। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो फैसल भाई ऑलरेडी उनके ऊपर बात कर चुके हैं, और मेरा भी सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो मैंने ऐड नहीं की। तो एनीवेज़ मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके ऊपर बात करते हैं, चलिए। ख्याल से अच्छा, ये मज़हर भाई का कैमरा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये देखिएगा, नोटिस करें, ये रेलिंग हिली है, ये क्या हुआ है? सीढ़ियों की, बिल्कुल ग्रिल हिली है। शहरी भाई काफ़ी वही दूर तो। हैं। हाँ, अच्छा, ये डोर इधर कोई है। हिल रहा है बाकायदा, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डेफिनेटली अंदर रूम में कोई है, कोई मखलूक है जो भी। अच्छा, ये अंदर से किसी ने डोर को हिट किया है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। एक तो अंदर से किसी ने पत्थर मारा है उस डोर को। अच्छा, यहाँ पे मैंने रोका है, और शहरी भाई अगर आप देख रहे हैं, I'm sure आप देख रहे होंगे, कि आप मेक श्योर करें कि यार ये अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, जैसे कि अंदर से रूम से कोई आवाज़ आ रही है, या डोर के को कोई नॉक कर रहा है, या कोई हिला रहा है, तो कोशिश करें एक कैमरा एटलीस्ट जो है वो उसको उस डोर का फ्रेम बना कर रखे, टू मेक श्योर कि अंदर से कोई बाहर नहीं चला गया। अब इस केस में मज़हर भाई ने कैमरा वहाँ से हटा लिया और वो आउट ऑफ फ्रेम हो गया। अब अगर वहाँ पे कोई है, अगर जहन में कोई डाउट हो, तो आसानी से कोई वहाँ से उस रूम से बाहर जा सकता है। तो ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, और ज़ाहिर है आपको भी एक नज़र रखनी होती है कि उस रूम के अंदर क्या है, तो वो आप एक फ़्रेम बना के रखें। मज़हर भाई ने वहाँ से हटा लिया, मेरे ख्याल में उनके जहन में आया होगा कि आप शायद कुछ बताएंगे कि आपको क्या महसूस हुआ, आप करीब थे, आप बोलने लगे हैं, यानी बेसिकली आप बोलने लगे हैं, तो इसलिए आपका फ्रेम बनाया उन्होंने। मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उस डोर का फ्रेम बना के रखते। चलें, उन्होंने नहीं बनाया, तो आपके हाथ में कैमरा था, आप अपना कैमरे से उसका फ्रेम बना सकते थे। तो कोशिश करें कि दोनों कैमरों में से कोई एक कैमरा जो है वो मेन उसका जो है ना, जहाँ भी एक्टिविटी हुई है उसका फ्रेम बना के रखे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, व्यूअर्स में से मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ़ौरन जाया जाए उस रूम के अंदर, लेकिन ओबियसली सेफ़्टी फ़र्स्ट, तो इसलिए आप शायद नहीं जाते, और जाना भी नहीं चाहिए, आपको अपनी सेफ़्टी ज़रूरी होती है। तो उस केस में भी मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि मुसलसल कंटिन्यूस एक फ्रेम बनाए रखें ना आप, तो बेशक आप अंदर जल्दी नहीं जा रहे रूम के अंदर, एक फ्रेम बना रहे, तो फिर भी पता चल जाता है कि कंफर्म हो जाता है कि अंदर से कोई बाहर नहीं गया, अनलेस के कोई उसका कोई और एंट्री एग्जिट ना हो, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उसका फ्रेम बनाए रखें कंटिन्यूसली। तो ये कोशिश करें कि आइंदा से इस तरह से आप अगर कर सके तो। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, ये आवाज़ आई अंदर से बहुत ही।
क्या मंजर अजीब आ सी। सकते हैं? आवाज़। वो नाखून आपको ऐसे कुछ ऐसे और अच्छा ये देखिएगा, यहाँ पे कोई पीक कर रहा है, तेज कोई धार। देख रहा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कोई यहाँ से देख रहा था। देखिएगा फिर इस चीज़ को मैं मेंशन करना चाह रहा था, ये मिस हो गई थी शरी भाई से भी और फैसल भाई से। अच्छा ये अब इस दफ़ा, अच्छा एक तो मज़हर भाई ने कैमरा फिर हटा दिया, अगेन वही सेम सिनारियो हुआ है। एटलीस्ट शरी भाई का कैमरा उधर जा सकता था, वो फ्रेम बना सकते थे। खैर हुआ क्या है कि जैसे ही वो एक मैंने आपको जहाँ सर्कल करके दिखाया कि कोई पीक कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वो एंटिटी जो भी थी, मखलूक लग रही है मुझे, वो पीक कर रही थी, देख रही थी, वो वहाँ उस पॉइंट पे वो बाहर आ गई है। तो फिर बाहर से फिर उसने अटैक किया है, पत्थर मारा है, मज़हर भाई को ही एम किया होगा। तो वो लकी रहे, वो उनके 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 कंधे से शायद होता हुआ गया। तो और उसी टाइम पे क्या हुआ कि अंदर से जो डोर है, अंदर से भी किसी ने कोई चीज़ उसको डोर को मारी है या फिर डोर बंद किया है। तो ये टाइमिंग बड़ी मैच हुई है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है कि टाइमिंग कैसे मैच होगी कि पत्थर आके लगा है और अगर अंदर इनका बंदा है तो उसको कैसे पता कि अभी पत्थर आने लगा और मैं भी डोर को भी बंद करूँ। ये टाइमिंग आप नोट करें कैसे सिंक इन हुई हुई हैं चीज़ें। तो ये नोटिस करने वाली यार। ये देखिएगा स्लो मोशन में आप देखें, ये देखें, ये चीज़, ये मखलूक है, ये क्या है ये आप नोटिस करें। ये मुझे इंसान नहीं लग रहा, ये शेडो की तरह का ये कोई फिगर है, सर है, ये क्या है। और देखें झांक के फिर पीछे हट गया है या गायब हो गया है, आई डोंट नो। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ अक्सर दोस्त पूछते हैं कमेंट्स के अंदर कि ये चीज़ें झांकती क्यों हैं, ये चीज़ें इस तरह की छुप के क्यों देखती हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आती है, वो यही है कि इनकी फितरत में है छुपना, ख़ुद को छुपा के रखना। हिडन चीज़ें हैं ये इनको इनका 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 जो इनकी जो लिविंग है वो है ही हिडन, इंसानों से छुपी हुई है। तो इसलिए ये ख़ुद को छुपा के रखते हैं। और जिस तरह का ये फ़िगर हमें नज़र आते हैं, ये असल इनका फ़िगर नहीं होता, ये भी असल नहीं होता। ये ख़ुद को किसी ना किसी अजीब किस्म की शेप के अंदर लेके आते हैं और बेसिकली मकसद यही होता है कि इंसान को डराया जाए, बेस्ट पॉसिबल खौफनाक शक्ल के अंदर आया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़न है। और दूसरा एक और सवाल होता है कि ये चीज़ों की मूवमेंट क्यों करती हैं, छेड़ाखानी क्यों करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्या है, ये ऐसे ही सवाल है कि अगर कहा जाए कि यार कुत्ता क्यों भौंकता है, कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि उसकी नेचर में है, उसकी फितरत में है भौंकना। तो ये जिन्नात शैतान ही होते हैं। तो शैतानों की फितरत में है शैतानी करना, छेड़ना, तंग करना। हम अक्सर बच्चों को या किसी अपने बड़े को, किसी यार दोस्त को कह देते हैं यार तुम शैतानी कर रहे हो, तुम तंग कर रहे हो, तुम चालाकी कर रहे हो। तो ये सारा उसी से रिलेटेड है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फितरत में है तंग करना। और बहरहाल यहाँ पे वही हुआ कि जैसे ही मज़हर भाई करीब गए हैं तो पत्थर जो है वो बाहर से आया। मुझे ऐसा ही लगा, मैंने जो इससे सारा एनालाइज़ किया है कि वो मखलूक इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे वो बाहर आ गई होगी और फिर बाहर से आई है जब, तो पीछे से अटैक किया है। और अंदर भी शायद कोई एक और मखलूक हो, उसने भी जो डोर है उसको बंद किया है। और ये दोनों टाइमिंग, जैसे ही पत्थर का इम्पैक्ट हुआ है और पीछे से डोर भी बंद हुआ है, तो ये टाइमिंग बड़ी मैच की है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। अच्छा ये देखिएगा, बहुत सारे इसमें ये कंटिन्यूटी में वैसे ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये अंदर से फिर उन्होंने क्विकली जाके अंदर से दिखा दिया। मैंने यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अंदर कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पे दो डोर से एक डोर जो था ये रस्सी से बंद है ये वाला, और जो दूसरा डोर है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये डोर है, ये एक रूम ये है, एक ये रूम है। और ये जो डोर था ये बंद था। यहाँ मैंने जब ये दिखा रहे थे वो वाला मैंने सीन नहीं डाला। तो ये अंदर से लॉक था और ये एक बाहर से रस्सी की से बंधा हुआ है। और देखिएगा अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे। डोर किसी ने बंद किया। भाई क्या हुआ भाई? जैसे आपको किसी ने भाई पुश किया हो भाई पीछे। मैं जैसे ही भाई अंदर आपका जाने सर लगा, पकड़ डोर लिया, बंद मुझे है। ऐसा लगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील ये देखा, ये खेल रहे हैं जैसे उनके साथ खेल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं। अब ये देखिए ये प्रॉपर बंद हो गया, ये देखिए लॉक हैंडल भी हिला है यार अंदर। ये देखिए ये फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, खुल गया। ये देखिए फिर
ये देखा खेल रहा हो कोई जैसे। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था मैं कि जैसे ही शहरी डोर खुला था और जैसे ही शहरी भाई अंदर जाके दिखाने लगे हैं तो फ़ौरन डोर बंद हुआ है। तो इसमें शहरी भाई ने भी नोटिस किया और मैंने भी नोटिस किया कि हाँ ये कैसे अंदर जो भी खड़ा है उसको कैसे पता कि ये भी आने लगे हैं और मैं इनको डोर फटाफट बंद करूँ, ये टाइमिंग कैसे मैच हो रही है, ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। और दूसरा अगेन वो देखा कैसे वो प्ले अप कर रहे थे। और यहाँ पे इस मोमेंट पे इससे ऑनवर्ड आप देखिएगा जो चीज़ मैं नोटिस की थी, यहाँ पे आपको एक ऑर्ब नज़र आएगा। जैसे ही वो ऑर्ब नज़र आएगा और वो ऐसे उसकी मूवमेंट होगी, वो ऐसे लगा जैसे कमरे से निकल के वो बाहर गया। और उसके बाद जब ये अंदर गए हैं तो अंदर कोई नहीं था। मुझे यही लगा कि यही मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये शायद वो मखलूक जो थी वो ऑर्ब की शक्ल में बाहर चली गई। उसके बाद जो है ना, उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई और फिर ये अंदर जा सके थे। ये भी थे, ये आवाज़ सुने। इस चीज को कैसे पता है कि मैं इस दरवाजे को छूने वाला हूँ, टच करने लगा। बिल्कुल देखिए आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपसे वादा है। यहाँ पे देखिएगा वो और भी नज़र आएगा। ये देखिएगा, ये और भी, ये मैंने सर्कल किया, ये और ये देखें, ये और फिर यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ये गुजरा है। ये दोबारा देखें, ये और है, ये देखें ये, और फिर यहाँ से ये नीचे चला गया। और वो पीछे से मुझे ऐसा लगा वो मज़हर भाई के पीछे चला गया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जैसे मेरे पीछे है कोई। अब इसके बाद जो है ना कोई आवाज़ नहीं आई, कोई डोर से कुछ नहीं हुआ छेड़खानी, और अंदर भी उन्होंने दिखाया तो कोई नहीं है। तो मुझे यही फील हुआ कि ऐसे ही हुआ होगा। मुझे जो मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया मुझे ऐसा ही लगा। और बाकी ये जो डोर था वो जो एक मैंने दिखाया फ्रंट पे, उसका लॉक था, वो अंदर से लॉक है। और फिर वो वाला रूम, ये अंदर से ये वाला डोर इन दोनों रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। और ये रूम जो है ये बंद है, ये देखिए ये बाहर से लॉक है। और इसके अंदर जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो मैंने नहीं डाली, वो फैसल भाई ने भी डाली हैं, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को। तो उस वक्त उस रूम से आवाज़ें आ रही थी, नॉकिंग हो रही थी। तो वो अगर कोई इनका अपना बंदा है तो वो किस तरह से ख़ुद को लॉक कर सकता है, और ये फैसल भाई ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। आप लिंक मैं दे दूँगा, आप देखिएगा। तो एनीवेज़ ये एक नोटिस करने वाला है। और बाकी देखें, अब ये इस रूम के अंदर गए हैं, ये देखिए भैया यार, ये तो ऐसे जैसे दीवार के अंदर से ये बॉक्स निकला हो, या वल्ला इस जगह से, जैसे ना इस जगह दीवार के अंदर रख के इसको ऐसे चुन दिया गया हो दीवार में। अच्छी दीवार है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उस दीवार के अंदर ये इसको चुना गया था और फिर बाद में इसको निकाला गया है। पता नहीं क्या, जिस तरह से ये पड़ा हुआ है, जिस तरह से ये दीवार को खरोचा गया है, इसको तोड़ा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान का ही काम होगा। कोई ऐसा बंदा जो जादू जानता होगा, जो जादू करता होगा, शायद उसने आके यहाँ पे कुछ जादू करने की कोशिश की होगी। और अमूमन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही होता है कि जो लोग हैं जो जादू सीखते हैं, काला जादू करते हैं, तो वही इन चीज़ों के साथ प्ले अप करते हैं, तो वो फिर उस लोकेशन को, उस जगह को पोजेस कर लेती हैं। क्योंकि अक्सर सवाल पूछते हैं लोग, इंडिया से जो दोस्त हैं और भी लोग हैं, कि यार इतने जिन्नात कैसे आ गए पाकिस्तान के अंदर, कैसे आ गए, या वैसे क्यों इतने इन लोगों को जो शोज़ करते हैं उनको कैसे मिल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही होता है कि आजकल लोगों ने आसान काम पकड़ा हुआ है कि जिन्नात को कब्ज़े में कर लिया जाए, काला जादू सीख लिया जाए और अपने मसाइल का हल ढूंढ लिया जाए, विच इज़ ऑब्वियसली शिरक है मेरे हिसाब से, और जो भी हमें तालीमात मिली हैं उस हिसाब से। और ये शॉर्टकट ढूंढते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये किसी जादूगर का या किसी जो भी ब्लैक मैजिक करता है उसका ही काम होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ इस तरह से उन्होंने काबू करने की कोशिश की है, या काबू कर ली है, या कुछ भी किया है, ये उसी का काम लगता है मुझे। तो बहरहाल ये इस चीज़ को, इस डब्बे को ये देखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिएगा। ओ सांप, कह रहे सांप है, कह रहे सांप है। अब दोबारा देखें, अब दोबारा आए हैं अंदर, ये देखें दोबारा आए हैं अंदर, तो वहाँ पे कोई नहीं था, ये देखें। अच्छा दोबारा आए हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखें ये
उन्होंने उनके मुंह से है, हमने जो नज़र आ रहा है हमें तो एक ये ब्लैक कलर की कोई चीज़ लग ऐसी रहा है सांप है, लेकिन जो उनका कहना है जिस तरह से वो डरे हैं, जिस तरह से वो चौंके हैं, भागे हैं, तो हो सकता है वो सांप ही हो। और मोस्ट लाइकली हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं और हमने जो सुन रखा है कि ये जो जिन्नात हैं, सांप एक ऐसी मखलूक है जिसकी फॉर्म ये ले लेते हैं ये जिन्नात जो हैं, और वो भी काला सांप। तो ये हो सकता है कि ये वो उस मखलूक ने सांप की शक्ल ले ली हो। और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जैसे उनको कुछ ये चीज़ नज़र आई है, वहाँ उसको देख के ये फ़ौरन भागे हैं। और आप अगर पूरी एपिसोड इनकी देखेंगे तो ये यहाँ से ऑनवर्ड जो सीन है वो पूरा रोलिंग में है। और मान लें कि ये सांप जेन्युइन था और उसके वो सांप जेन्युइन था, और फिर जब ये बाद में गए हैं तो वो सांप गया कहाँ, ये सवाल पैदा होता है। अगर सांप वहाँ से इस डब्बे से निकला है तो आप नोटिस करें ये इस डब्बे की जो बनावट है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना हैवी डब्बा है। ये बहुत लाइट वेट है, मेरे ख्याल से कम से एटलीस्ट ये जो सांप है जो नज़र आ रहा है इसकी जिसामत से, उसके वेट से तो हल्का ही होगा। तो अगर उसके वेट से हल्का है, सांप के वेट से हल्का है, तो ये डब्बा जो है जब ये सांप निकल रहा था वहाँ से, तो ये इस डब्बे को हिल जाना चाहिए था अपनी जगह से। तो ये डब्बे से हिला नहीं है। ये देखें इसकी जो पोजीशन है, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो बाद में जब ये गए हैं तो वो डब्बा उसी पोजीशन में रहा है बिल्कुल, वहाँ से वो वहाँ से हिला नहीं। ऐसा लगा उस जिस तरह से उसकी पोजीशनिंग है, ऐसा लगा कि वो डब्बे को बगैर हिलाए अंदर से कोई चीज़ गायब हो गई है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। और अगर ये सांप जो था ये जाली सांप था, तो अंदर तो जो वो कैमरा रोलिंग में है, अंदर से तो बाहर से तो कोई अंदर आया नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अंदर तो कोई गया नहीं है। वो दूसरा रूम जो था वो जो बाहर से अंदर से लॉक है, जो रूम का वो दूसरा डोर वो लॉक है, वहाँ से तो कोई आ नहीं सकता। एक ही डोर खुला है जो ये जो खोल के गए हैं, तो ये यहाँ से तो कोई आया नहीं है। तो ये कैसे गायब हो गया? अगर ये जाली सांप था उसको तो वहीं पे होना चाहिए था। तो ये हैरानकुन चीज़ है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ 2 स्क्रीनशॉट्स। ये देखें, जब ये सांप ये देख रहे थे, शहरी भी खोल रहे थे, तो ये इसकी पोजीशन देखें। ये रस्सी इसके पास इतने डिस्टेंस पे है। ये 2 टुकड़े हैं कागज़ के, एक ये टुकड़ा है और फिर ये रस्सी पड़ी है उसी पोजीशन में है। और ये छोटा सा एक पीस है, ये भी पीस यहीं पे पड़ा है, ये पीस उधर ही है, ये भी पीस उधर ही है, हर चीज़ उधर ही है, लेकिन अंदर से वो जो भी उनको चीज़ नज़र आई थी वो गायब है। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई एक जेन्युइन एक्टिविटी थी और वो गालिब इम्कान है कि वो सांप बन गई और वो वहाँ पे डराने के लिए ऑब्वियसली आई थी मखलूक सांप की शक्ल में, और फिर वो वहाँ से गायब भी ऑब्वियसली हो गई। तो ये तो वैसे भी प्रूवन है, हदीस से भी प्रूवन है कि जिन्नात जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी से वापस मैटर में भी ख़ुद को कर लेते हैं। ये पिछली एक आध वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल है एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये जिन्नात के अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो बहरहाल ये इसी तरह से ये वर्क करता है इनका ये फंक्शन, और ये इसी तरीके पे काम करते होंगे। तो बहरहाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। और ये जो 2 पॉइंट, एक और वाला और वो जो एंटिटी नज़र आई है, ये जो थे ये दोनों इन्हीं की वजह से मैं इस क्लिप को रिव्यू करना चाह रहा था। तो ये आपके सामने है, ये आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो पॉइंट्स थे ये कैसे लगे। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।